तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक टावर से, जिस टावर के अंदर है ना पोएट्री गैदरिंग यहाँ पे होने वाली है। यानी कमाल कमाल के पोएट यहाँ पर आएंगे, अपना अपना पोयम यहाँ पे सुनाएंगे। यानी समझो पोएट लोग का आज पूरा माहौल यहाँ पे होने वाला है। सब लोग कहते हैं भाई मुझे भी जाने का मन यहाँ पर है, लेकिन मैंने सुना है तुम तभी जा सकते हो जब तुम्हारा इन्विटेशन यहाँ पर आए। दूसरा बंदा कहते हैं यस, एक वो मौका मिलेगा। सेकंड, एक छोटा सा कॉम्पिटिशन यहाँ पे करते हैं। अगर तुमने कॉम्पिटिशन में आग लगा दिया, अच्छा तुमने किया, तो भी तुमको है ना मौका यहाँ पे मिलेगा। सामने से ना मेन मालिक आता है, गू भाई जिसका नाम है, वो भी कहता है सुनो 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 सुनो। आई नो भाई बहुत लोग का आने का मन यहाँ पर होगा, लेकिन तुम लोग आ नहीं पाओगे क्योंकि हमने तुमको इनविटेशन यहाँ पे नहीं भेजा है। लेकिन एक तरीका यहाँ पर है, एक छोटा सा कॉम्पिटिशन, अगर तुम लोग यहाँ पे पास हो गए तो तुमको आने का मौका मिलेगा। भाभी और हमारा मेकटर यहाँ पे आते हैं, भाभी लेकर आती है। हमारा मेकटर भी कहते हैं चलो भाभी यहाँ से निकलते हैं, मुझे पोएट्री सेरेमनी में कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, मुझे तो भाई अपनी बहन को बचाने पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो चलो उसके लिए पैसे जमा करते हैं। मैं अगले साल में पेरी एग्जामिनेशन दे दूंगा। ये भी कहती तुम अगले साल में पेरी एग्जामिनेशन भी दे देना। हमारा दारू का बिजनेस और साथ ही में कैंडी का बिजनेस बढ़िया यहाँ पे चल रहा है, हम तुम्हारी बहन को बचा लेंगे। अभी यहाँ पे इतना कमाल का पता पोयम गैदरिंग होने वाला है। मैं तुम्हारे टैलेंटेड यहाँ पर हूँ, तो ये मौका हाथों से जाना नहीं चाहिए। तभी जानबूझ के कोई भाभी को धक्का दे देता है, तो डायरेक्ट हमारे मेकट पे गिरती है। ये भी कहता है ओके, वो भी कहते हैं सायम ओके। हमारे मेकट भी कहता है कौन है कमीना जिसने धक्का यहाँ पे दिया, सामने आ जाओ। तो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ज़्यादा था, वो भी कहते वेल मैं यहाँ पर हूँ। भाई मैंने देखा तू बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है जिसको दो चार लाइनें आती है, बड़े आए पोयम में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। उसके बंदे लोग कहते हो तो क्या नाम है, ली चंग इसका नाम है ना, जो दारू बेचता है। जा जा तू दारू बेच, भाई दारू बेचने की तेरी औकात है, तेरी औकात है ना हमें पोयम मास्टर बनने की नहीं है। तो बहुत सारे वैसे हम कमीने बंदे थे, सब मजाक उड़ाते कि हाँ भी देखो नल्ला है नुबड़ा है, मुंह उठा के आ गया, निकल जा साले यहाँ से। तो भाभी को बुरा लगता है, वो भी कहती है आई एम सॉरी, मैं ही तुमको यहाँ पर लेकर आई थी जिसके चक्कर में ये सब हुआ। हमारा मेकट अभी कहता ना भाभी जान आप ऐसा काय को बोल रही है, वो तो यही बंदे कमीने यहाँ पे थे, आपकी कोई भी गलती नहीं है। और सुनो तुम अमीरजादे पापा के परे लोग, भाई फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है, गरीब होता है या अमीर होता है वो फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज यहाँ पे मैटर करता है। वो लोग कहते हैं नॉलेज मैटर करता है, कद्दू मैटर नहीं करता। वो जो वाई गु होता वो भी नोटिस करता है। अच्छा वो जो आदमी है ना भाई मुझे बड़ा कमाल का लगता है। मुझे याद है मेरे बचपन में भी मेरे को अमीरजादे लोग परेशान करते थे, ये कहते हो कि भाई तू तो गरीब है तुझे कुछ नहीं आता। तो मैंने भी सालों को चैलेंज यहाँ पे कर दिया और मैंने उनको हराया, और देखो आज कितना कमाल का स्कॉलर बन गया। सुनो 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 तुम लोग सुनो मेरी बात, जब सच्ची में तुम्हारे बीच में झगड़ा हो रहा है, तुम एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो, किसी को कोई मना नहीं पा रहे, काम करते ना तुम दोनों कॉम्पिटिशन यहाँ पे करो, देखते बढ़िया पोयम कौन लिखता है। तो अमीर ज्यादा तो एक बार में तैयार हो जाता है, या मैं तैयार हूँ, मैं ही जीतूंगा। हमारा मेकट भी कहता है चलो मैं भी तैयार हूँ, आप रूल यहाँ पे बताओ कि हमको एग्जैक्टली क्या करना है। तो बुड्ढा भी कहते सुनो मेरे पास है ना ये कुछ टॉपिक यहाँ पर है, 5 टॉपिक यहाँ पर है, तो तुमको ना कोई पोयम यहाँ पे लिखना है। उस पोयम के अंदर भाई ये जो 5 टॉपिक है ना, 5 टॉपिक लाइन से आना ही चाहिए। तो जो 5 टॉपिक यहाँ पर है ना वो सामने लाए जाते हैं। तो जैसे 5 के 5 टॉपिक ये पब्लिक यहाँ पे देखती है, प्लस हमारा मेकटर भी देखता है या फिर अपोनेंट यहाँ पे देखता है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि अरे बाप रे ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। कोई एक टॉपिक पर पोयम लिखना बहुत ही आसान है, लेकिन 5 टॉपिक और ऐसा पोयम लिखना है जिसमें ये 5 के 5 टॉपिक ना आना चाहिए। और ऐसा नहीं एक थोड़ा सा डाले एक बहुत ज़्यादा डाल दिया ना। अगर तुमने 10 लाइन का पोयम यहाँ पे लिखा है तो 2 लाइन एक के लिए, बाकी 2 लाइन दूसरे के लिए, यानी बराबर हिस्सा होना चाहिए। भाई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारा मेकट अभी मनी मन सोचते यस ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरी दुनिया में भाई जो मेरी लाइब्रेरी थी उसका सारा नॉलेज मेरे पास है, और वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा पोयम मिल चुका है जिसके अंदर ये 5 टॉपिक आता है बराबर हिस्सों में। इसलिए मैं तो लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो ये तो अपना लिखना स्टार्ट करता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लिखता है। जो वो बूढ़ा आदमी देख के बड़ा खुश था कि वाह यार इसने तो पहला काफ़ी अच्छे से लिखा है। और ये जो दूसरा अमीरजादा यहाँ पर है साला इसने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, ये बस सोचे जा रहा है। हमारा मेकट अब उसके पास आता है, कहता भाई क्या हुआ, तुझे लिखना भी है या फिर नहीं लिखना। वो भी कहता भाई लिखना है तो 2 मिनट यहाँ पे रुक मैं यूँ लिखता हूँ। हमारा मेकट कहता है चोमू मुझे कंटिन्यू करने दे, तो वो अपना कंटिन्यू करके वो अपना लिख के पूरा कंप्लीट कर देता है। अपोनेंट हार मान जाते कि भाई मैं हार गया, आई एम सॉरी। सब लोग कहते ये हुई ना बात, गरीब को ही जीत और अमीर तेरी माँ की। तो सब लोग कहते वाह एक सेकंड ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या चमक के आ रहा है। हाँ तो सामने एक बहुत बड़ा पेपर यहाँ पे था, वो चमक रहा था जिसके अंदर टॉपिक यहाँ पे था भाई आज जो भी वो गैदरिंग होगा उसका। तो बुड्ढा भी हमारे मेकट पहले देख के बड़ा खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड कसम से ये दुनिया बड़ी गजब है, मजा आ रहा है। बूढ़ा भी कहता है चलो यार तो तुम यहाँ पे जीत चुके हो तो मैं तुमको इन्विटेशन यहाँ पे देता हूँ, तुम अंदर टावर के अंदर जा सकते हो। हमारा मेकट भी कहता है यार भाभी चलो, तो लिटरली भाभी को लेके ये भी अंदर सर निकल जाता है। तो बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे थी, वो देख के बड़ा चौंक जाते कि एक सेकंड भाई मतलब मैं 10 सालों से पोयम वगैरह लिख रहा हूँ, लेकिन इतने कम टाइम के अंदर इतना बड़ा पोयम ऊपर से 5 टॉपिक को मिला के कसम से भाई मैं भी नहीं लिख पाता। उसी में वहाँ पे कोई एक लड़की यहाँ पे थी, वो भी नोटिस करती हैं नहीं लिख पाते, तुम सब चोमू तो कैसे लिख पाओगे, ये लड़की है
लेकिन अभी लड़का बन के यहाँ पे घूम रही है। अब आते हैं हमारे मेकअप टेक की ओर, जो ऊपर आ ही रहा था भाभी के साथ, लेकिन अचानक से भाभी है ना हाथ यहाँ पे छोड़ देती है। तो हमारा मेकअप भी कहता है केवल क्या हुआ, तो ये भी कहते कुछ भी नहीं भाई, लिटरली मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे इस टावर पे आके पूरे सिटी का सुंदर सा नज़ारा देखने का मौका यहाँ पे मिलेगा। ये सब हो पाया सिर्फ तुम्हारे वजह से। हमारा मेकअप भी कहता है अरे यार हम फैमिली वाले हैं, तो ऐसा शुक्रिया मत बोला करो। फ्यूचर में आपको जो चाहिए, जो आपको जाना है, जहाँ जाना है, जैसे नज़ारा देखना है, मुझे यहाँ पे बता देना, मैं हमेशा भाई आपका सपना पूरा कर दूंगा। ये भी कहती तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया देवर जी। और बाद में भाभी ये भी कहती हाँ तुम्हारा जो पोयम यहाँ पे था, मुझे पता था तुम कमाल के पोएट हो, इतना अच्छा पोयम लिखोगे मुझे लगा नहीं था। आई होप आगे भी इतना अच्छा पोयम यहाँ पे लिखते रहो। हमारा मेकअप भी कहता टेंशन यहाँ पे मत लो, मैंने पहले से काफ़ी सारे पोयम यहाँ पे सोच के रखे हैं, हो सकता है कि मैं आज नंबर 1 आ जाऊँ, नहीं तो 1 ऑफ द बेस्ट यहाँ पे आ जाऊँ। तो देखो यार पोयम तो भाई पृथ्वी में बहुत सारे कमाल कमाल के पोएट यहाँ पे थे जिसने पोयम यहाँ पे लिखा था। हमारे मेकअप के दिमाग में सब कुछ यहाँ पे था, तो उनमें से एक पोयम यहाँ पे चूज़ करता है। और जैसे चूज़ करता है भाई, इसका जो दिल है ना, दिल में एक तकलीफ होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, ऐसा लगता है भाई मेरे दिल से कुछ तो है जो ज़बरदस्ती बाहर आना चाहता है। तो जैसे दर्द होता है, भाभी भी कहती है भाई तुमको क्या हो रहा है, तुम ठीक हो ना। तो हमारे मेकअप के दिल के अंदर समझो पोयम यहाँ पे था, जो पोयम है ना बाहर आना चाहता। देखो ये दुनिया पोयम और लिटरेचर का ही है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है, मतलब मेरे अंदर जो पोयम है ना, जो मैंने मनी मनी यहाँ पे बोला है, लेकिन वो बाहर आना चाहता है। पृथ्वी पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी पोयम उतना मैटर यहाँ पे नहीं करता। हाँ तो लिटरली बाहर भी आ जाता है। पोयम का एक लाइन है ना, वो पब्लिक को दिख जाता है, पब्लिक कहती है ओ माय गॉड वो क्या है। ऐसा रिएक्शन तभी होता है जब कोई बहुत ही ज़्यादा कमाल का पोयम है ना दुनिया में अपियर होने को लगता है, यानी एक पोयम अपियर हो रहा है। और एक सेकंड, ये पोयम है ना तभी ऐसा अपियर होता है जब मालूम है कौन सा बंदा लिखता है जिसके पास वैल्यू बॉडी हो। वैल्यू बॉडी है दुनिया में एक कमाल की बॉडी होती है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, करोड़ों में से किसी एक बंदे के पास होती है। अगर ये बंदे ने कोई भी पोयम यहाँ पे लिखा, वो पोयम इतना कमाल का हो सकता है कि पूरा हेवन अर्थ को हिला के रख सके। अब आते हैं हमारे मेकअप की ओर, जहाँ पे हमारे मेकअप को आइडिया लग जाता है कि अगर पब्लिक को रिवील हो गया कि भाई मेरे पास इतने कमाल कमाल के पोयम है, तो बहुत सारे बंदे भाई मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हो सकता है मेरे कॉम्पिटिटर मुझे रास्ते से मिटाने की कोशिश करे, और अभी मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं हूँ, तो इस पोयम को मैं बाहर अपियर होने दे नहीं सकता। तो ये अच्छे से अपियर होने नहीं देता, और पोयम को ज़बरदस्ती खींच कर ना अपने अंदर बुला लेता है, जिससे तकलीफ और ज़्यादा हो जाती है, चोट वोट पूरा ज़्यादा हो जाता है, मुँह से खून वून की उल्टी भी आती है। तो भाभी भी कहती है तुम ठीक हो ना। हमारा मेकअप भी कहता है दरवाज़ा बंद कर दो, और लिटरली किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग इसके अंदर है। ये भी कहती है ओके ठीक है। तो भाभी जाती है, पूरा बंद कर लेती है। मनी मन सोचते कि अरे यार मेरी बॉडी में एक पोयम है जो बाहर आना चाहती है, मैं उसको आने देना नहीं चाहता, और जब तक उसको बाहर नहीं लाऊंगा ये मेरी बॉडी को तकलीफ यहाँ पे देगी, तो मुझे पोयम को बाहर लाना ही पड़ेगा, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं। तो मैंने दरवाज़ा बंद करने को बोल दिया, और पोयम मुझे लिख देना चाहिए। तो मुँह से खून की उल्टी करते 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 ये पूरा का पूरा पोयम है ना लिख देता है। जैसे पोयम लिखता है, इसका दिल का जो तकलीफ है ना वो शांत हो जाता है, और एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। ये भी नोटिस करता है चलो सब ठीक हो गया। भाभी रोते रोते आती है, गले लगा लेती है, कहती है आई डोंट नो तुम्हारे साथ क्या हो रहा था यार, मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी। हमारे मेकअप भी कहते हल्की सी तकलीफ थी जो मिट चुकी है, टेंशन लेने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।